ये है सुशीलपुर। तुम्हें पता है, रमेश ने समोसे की दुकान खोल ली है। कहते हैं कि रमेश बहुत अच्छे समोसे बनाता है। चलो हम भी चलते हैं। अरे रमेश, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छे समोसे बनाते हो। जरा हमें भी तो बताओ, क्या डालते हो? अच्छा वो सब छोड़ो, हमें भी तो खिलाओ तुम्हारे समोसे। अरे वाह रमेश, तुम्हारे समोसे तो लाजवाब हैं। शुक्रिया सब्जी, लेकिन मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। अरे रमेश, तुम सरपंच जी के पास जाओ और उन्हें बुलाओ। फिर तुम्हारी दुकान पर भी बहुत लोग आएंगे। फिर रमेश सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी, मैंने गांव में समोसे की दुकान खोल ली है, पर मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। सरपंच जी, आप मेरी दुकान पर आओगे तो सब लोग आने लग जाएंगे। आप जरूर पधारना हमारी दुकान पे। फिर सरपंच जी रमेश की दुकान पर जाते। सरपंच जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लाता हूँ। सरपंच जी समोसे खाते हैं। रमेश बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छे समोसे बनाते हो। बहुत ही अच्छे। ऐसे ही तरक्की करो बेटा। अब तुम्हारी दुकान पर और लोग आएंगे। चलो, मैं चलता हूँ। अगले ही दिन रमेश की दुकान पर बहुत से लोग समोसे खाने आते हैं। रमेश भी बहुत खुश हो जाता है। वह खुशी खुशी समोसे बनाकर सबको खिलाता है। तुम्हें पता है, कल सरपंच जी रमेश की दुकान पर समोसे खाने आए थे। इसका मतलब रमेश एक नंबर समोसा बनाता है, हम भी खाते हैं। लेकिन एक तरफ रंजीत के समोसे बिकना बंद हो गए थे और रंजीत के ठेले पर कोई नहीं जाता। सब लोग सिर्फ रमेश की दुकान पर ही जाते थे। रंजीत को बहुत गुस्सा आने लगा। उसके दिमाग में रमेश के लिए कुछ अलग ही नफरत पैदा हो गई थी। रंजीत रमेश की दुकान पर जाकर पूरी दुकान को ठेस पहुंचाता है और फिर पूरी दुकान को आग से जला देता है। रंजीत बहुत खुश हो जाता है। फिर रात को रंजीत को सपना आया। रंजीत के सपने में भूत आए। रंजीत बहुत घबरा गया। रंजीत के आसपास और आंखों के सामने बहुत भूत थे। फिर रंजीत भागा। बहुत ही दूर तक भागता रहा। फिर रंजीत के सामने भूतों का राजा आया और रंजीत से कहा, रणजीत, तुम बहुत ही बुरे हो। इस बार तुम बच गए। अगली बार किसी के साथ ऐसा किया तो तुम्हें हम मार देंगे। हाँ 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 हाँ। सुबह होते ही रंजीत सरपंच जी के पास गया। और वहां जाकर माफी मांगी और सारा सच बताया। सरपंच जी, मैंने रमेश की दुकान तोड़ दी क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था कि मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। फिर सरपंच जी ने रमेश को बुलाया और रंजीत से रमेश से माफी मंगवाई। इसलिए सॉरी रमेश, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो रमेश, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि भूतों ने आखिर रमेश की मदद क्यों की? लेकिन भूतों ने रमेश की मदद नहीं की। भगवान ने रमेश की मदद की। अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान होते।